4 घंटे से हमने अधिकांश लोगों से पूछा, दुकानदारों से भी पूछा, मजदूरों से पूछा, सब्जी बेचने वालों से पूछा, फल वालों से पूछा, रेडीमेड वालों से पूछा, जनरल स्टोर वालों से पूछा, किराने वालों से पूछा। 4 घंटे से हम यही काम कर रहे हैं। लगभग 95% लोगों ने कहा कि उसमें सोचने की क्या बात है, बोले अब की बार 400 पार। मनोज तिवारी जिंदाबाद। आपने कहा 4 घंटे से यही काम कर रहे हैं कि मोदी जी सैलरी दे रहे हैं कि ये काम करने की? अब आपको जो भी कहना है, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में सत्य बोलने का प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं कि बस पैसे लेके सब बोला जा रहा है। मतलब आज के पहले राजा हरिश्चंद्र जी ने भी सत्य बोला था, तो उनके बारे में भी आप जैसे लोग यही कहते कि पैसा लेके बोला जा रहा है। अन्ना हजारे अपना माथा फोड़ फोड़ के रो रहे थे एक दिन। जिस दिन केजरीवाल जेल गया उस दिन अन्ना हजारे ने 100 बार दीवार से अपने सिर को फोड़ा। इतने बड़े बड़े उसके सिर में वो हो गए। अभी भी जिंदा है, कोमा में तो नहीं गए? जिंदा है, वो मरा तो नहीं है। वो कह रहा है कि केजरीवाल के मरने के बाद ही मरेंगे। बोले जिस व्यक्ति ने हमारे जैसे व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया, हमारे घर का खर्चा कई सालों से कांग्रेस से चल रहा है। अच्छा, मोदी फेवर का सवाल पूछ लेंगे तो मोदी के हो जाएंगे। कांग्रेसी आदमियों हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, एक बात, इन सब ने घपला किया है और हमेशा इनने भारत की तिजोरी को अपने बाप की तिजोरी माना है। इन गद्दारों ने एक ही गाना गाने में लगे रहे, ठन ठना ठन ठन पे सारी दुनिया डोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। इनने मात्र राजनीति से नोट बनाए हैं। देश की एकता की बात करते हैं, जब गठबंधन वालों को 5 मिनट को किसी कमरे में बिठाते हैं तो 5 मिनट के बाद कमरे की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं। इतने मुक्का मारते हैं जी एक दूसरे को। ममता राहुल के पेट में देती है, राहुल अखिलेश के पेट में देता है, अखिलेश तेजस्वी में देता है। 5 मिनट भी इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। 5 मिनट। क्या नाम हुआ? सेठ मनोज जैन, आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। यहाँ हम जीटीबी मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं, आप किस लिए आए थे यहाँ? हम तो राजनीतिक माहौल देखने आए थे कि भैया 24 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोगों के क्या विचार हैं, क्या होने जा रहा है। हमारे तो जो हैं तो हैं, पब्लिक के जानने के हिसाब से हम आए थे यहाँ पर। तो क्या लग रहा है 2024 का माहौल क्या है? हमें तो वही लग रहा है जो मोदी जी को लग रहा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसमें किसी प्रकार का पत्रकार जी किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। 100% 400 पार गाड़ी होने ही जा रही है। 4 घंटे से हमने अधिकांश लोगों से पूछा, दुकानदारों से भी पूछा, मजदूरों से पूछा, सब्जी बेचने वालों से पूछा, फल वालों से पूछा, रेडीमेड वालों से पूछा, जनरल स्टोर वालों से पूछा, किराने वालों से पूछा। 4 घंटे से हम यही काम कर रहे हैं। लगभग 95% लोगों ने कहा कि उसमें सोचने की क्या बात है, बोले अब की बार 400 पार। मनोज तिवारी जिंदाबाद। आपने कहा 4 घंटे से यही काम कर रहे हैं कि मोदी जी सैलरी दे रहे हैं कि ये काम करने की? अब आपको जो भी कहना है, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में सत्य बोलने का प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं कि बस पैसे लेके सब बोला जा रहा है। मतलब आज के पहले राजा हरिश्चंद्र जी ने भी सत्य बोला था, तो उनके बारे में भी आप जैसे लोग यही कहते कि पैसा लेके बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय। सत्य अपने हृदय में स्थापित होता है। जिसके जीवन का संकल्प है कि अपने जीवन की किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, प्रतिकूलताओं में, यहाँ तक कि सर तन से जुदा वाली बात भी सामने आ जाए तो भी सत्य नहीं छोड़ेंगे। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में किया है, करके दिखाया है 10 सालों में, पौने 10 सालों में। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो 24 घंटे में से 4 घंटे आप उनके लिए ही घूम रहे हैं रोड? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इन्होंने हमसे कहा है कि ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया आपके लिए जो 4 घंटे से आप उनके नाम पर यहाँ पर घूम रहे हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम ऐसी हजारों बातें बता सकते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया है जिससे हम उनका गुणगान कर रहे हैं। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप कोई 4 चीज़ें ऐसी बता दो जो मोदी ने देश के नाम पर गलत की हों। 370 धारा विश्व की राजनीति का सबसे कठिन काम था। कोई भी पार्टी में माई का लाल उसको टच करने को भी तैयार नहीं होता था। राम मंदिर वाला 500 सालों से अटका हुआ काम, उसकी चर्चा भी करने को पाप मानते थे लोग। ट्रिपल तलाक विश्व की राजनीति का सबसे बड़ा कलंक था। और भी इतने बड़े बड़े काम करा दिए। आपको पता है भारत में सन 47 से लेकर के आज तक G20 शिखर सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए। सिर्फ और सिर्फ मोदी ने सबको शाकाहार परोसा, 56 प्रकार के व्यंजन।
इतिहास उठा के देख लो, आज तक भारत के इतिहास में बाहरी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को सब प्रकार का भोजन बनाया जाता था। मोदी ने घनघोर मांसाहारियों को वे शाकाहार खिला दिया। इससे बड़ा और क्या चाहते हैं आप हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में? देश का आदमी तो भूखों मर रहा है, महंगाई बेरोजगारी का क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई 47 से लेके आज तक समय बता दो जब बिल्कुल 100% बेरोजगारी खत्म हो गई हो और सब मजदूरों को रोजगार मिल गया हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया हो। उन दिनों से आप तुलना करो। अभी एक व्यक्ति अपने इंटरव्यू के दौरान बता रहा था, वो ये कह रहा था जब हमारी शिक्षक की भर्ती हुई थी उस समय में 800 रुपये तनख्वाह मिलती थी। बोले जब हम रिटायर हुए 1 साल पहले तब हमारी तनख्वाह 1.25 लाख रुपये थी। आप विचार तो करो, अगर महंगाई बढ़ी है और चीज़ें बढ़ी हैं तो साथ में सैलरी भी तो बढ़ी है। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते आप? सैलरी भी बढ़ी है। उसने कहा 800 से हम 1.25 लाख पर पहुंच करके रिटायर हुए। ये तो युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी बोलते हैं। पत्रकार जी शंका हो रही है, पक्का तुम्हारे पड़ोसियों से पता लगेगा कि तुम कांग्रेस के तुम्हारे घर का खर्चा कई सालों से कांग्रेस से चल रहा है। अच्छा, मोदी फेवर का सवाल पूछ लेंगे तो हम मोदी की दल्ले हो जाएंगे। कांग्रेसी आदमी हम गारंटी के साथ कह रहे एक बात, और तुम्हें ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे बनो, निष्पक्ष बनो, निडर बनो, निर्भीक बनो, निर्लोभी बनो, महान बनो, देशभक्त बनो, देश प्रेमी बनो। पत्रकार विपक्ष की तरफ से सवाल पूछ ले तो हमारे गांव से लेकर के दिल्ली के किसी व्यक्ति से पूछ लो, आज तक कोई पार्टी ज्वाइन न की थी। जैसे लोग मोदी मीडिया कहने लगेंगे मोदी जी के फेवर का सवाल बिल्कुल इस बात की जो चिंता करेगा उसका देश प्रेम, देशभक्ति समाप्त हो जाएगी। हमारे खून के एक एक कतरे में, पसीने की एक एक बूंद में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम। और हमें हमेशा लगता है रात के 2 बजे और दिन के 2 बजे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इनकी आत्मा हमारे अंदर बैठी है। हम सच्चे राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी हैं। केजरीवाल जी के अंदर ही भगत सिंह की आत्मा थी, आज वो तिहाड़ में। वो फर्जी आदमी है। उसके बारे में सबको लगता था कि भैया जन्माष्टमी को जन्मा या किशन कन्हैया जैसे महान काम करेगा। उन्होंने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था गोवर्धन पर्वत मात्र गायों की रक्षा की खातिर, सब कुछ लगा दिया अपना। तो उसके बारे में लोगों को भ्रम था। अन्ना हजारे अपना माथा फोड़ फोड़ के रो रहे थे एक दिन। जिस दिन केजरीवाल जेल गया उस दिन अन्ना हजारे ने 100 बार दीवार से अपने सिर को फोड़ा। इतने बड़े बड़े उसके सिर में वो हो गए। अभी भी जिंदा है, कोमा में तो नहीं जिंदा है, वो मरा तो नहीं है। वो कह रहा है कि केजरीवाल के मरने के बाद ही मरेंगे। बोले जिस व्यक्ति ने हमारे जैसे व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया, पूरे लोगों के साथ विश्वासघात किया, आज स्थिति यह है जिस घर में एक शराबी पैदा हो जाता है शाम को जाकर के उसका पूरा मैटनी शो चलता है, 3 घंटे का ड्रामा, पूरे घर के लोगों को परेशान करता है, घर की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। पूरे घर के लोग सोचते हैं एक शराबी के कारण कि भैया पूरे घर के लोग एक साथ मिलके आत्मदाह कर लो, आत्महत्या कर लो, क्योंकि इसने सबका जीना हराम करके रखा है। पहले पत्रकार पूरी बात सुनो, मैं पता है आप कांग्रेसी हो और 50% आम आदमी पार्टी के हो, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन। मोदी जी ने भी तो ईडी सीबीआई के दम पे पूरे विपक्ष की नींद हराम कर रखी है। उसका उत्तर भी हम दे रहे हैं आपको। एक शराबी जब पूरा सर्वनाश कर देता है तो इसने तो घरों घरों में शराबी पैदा कर दिए। दिल्ली में जिस कॉलोनी में पहले एक शराब का अड्डा था वहाँ पर 4 केजरीवाल ने खुलवा दिए। और रही बात ईडी सीबीआई की, तो मोदी और मोदी के पिताजी को भी हम चैलेंज करते हैं। ईडी सीबीआई आईटी सब हमारे पीछे लगा दो, अगर हमने कोई गलती नहीं की। इन गद्दारों ने क्या किया, इंडिया गठबंधन वालों ने जब सत्ता में आए तो इनने भारत की तिजोरी को अपने बाप की तिजोरी माना। हजारों करोड़ रुपया खा गए हैं सबके। अगर यह दूध के दुल्हे होते तो मोदी तो ठीक है, मोदी के बाप और मोदी के बाप भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते थे। भारत में पर सबको क्यों अंदर नहीं कर पा रहा है मोदी? इन सब ने घपला किया है और हमेशा इनने भारत की तिजोरी को अपने बाप की तिजोरी माना है। इन गद्दारों ने एक ही गाना गाने में लगे रहे, ठन ठना ठन ठन पे सारी दुनिया डोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। इनने मात्र राजनीति से नोट बनाए हैं और मोदी अपनी सैलरी भी गरीबों में बांटता है। आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी। 400 पार, अब की बार 400 पर। एक बार आप भी बोलो। क्यों बोले? राहुल गांधी जैसे युवा नेता इस बार फर्श तक ले आएंगे मोदी जी को। राहुल गांधी का भी सुन लो भाइयों, कान खोल के सुन लो। राहुल गांधी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता है। हम सेठ मनोज जैन, भारत में जब भी कोई जैन या ब्राह्मण कहे कि हम बकरा मुर्गा खाते हैं, उससे कहना तू कलंकित जैनी है, कलंकित ब्राह्मण है। वह कभी ब्राह्मण और जैनी मांसाहारी हो ही नहीं सकता।
जे अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता है, कभी लालू यादव से मुर्गा बनाने की विधि सीखता है, कभी भारत जोड़ो यात्रा में मुर्गा भूनने की विधि बताता है, और कोई जाके नवरात्र के दिनों में हेलीकॉप्टर में कहता है कि ये विशेष वाली मछली आई है, इसको ऐसे खाना है। अरे नवरात्रा में तो मांसाहारी हिंदू भी, जो हिंदुओं के मांसाहार का प्रचलन है, वह भी 9 दिनों को नवरात्रा में मांसाहार का त्याग कर देते हैं। और इंडिया गठबंधन वाले इसको पीएम चाहिए, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन थोड़ी। बिल्कुल नहीं, राम राज, एक बात सुन लो आप, इन सब बातों का भी भारत से संबंध था, है और रहेगा। भारत वालों को धर्म भी बचाना पड़ेगा, तभी भारत बचेगा। तुम चाहो कि धर्म को हम फांसी पर लटका देंगे और भारत बच जाए, तो सपने में भी मत सोचना, साथ साथ धर्म भी बचाना पड़ेगा। महागठबंधन ने नानी याद दिला दी मोदी जी। बिल्कुल, नानी तो याद दिला दी, मगर सीटें 50 ही आ रही हैं। इंडिया गठबंधन वालों की सीटें कितनी आ रही हैं? 50 आ रही हैं। और मोदी की सुन लो आप, 350 से 410 के बीच में। अरे जनता उल्टा ना कर दे, 50 मोदी को दे दे और 400 राहुल गांधी। बहुत बढ़िया, हम भी चाहते थे मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी मजबूत चाहिए, परंतु इनकी औकात मालूम है कितनी है। देश की एकता की बात करते हैं, जब गठबंधन वालों को 5 मिनट को किसी कमरे में बिठाते हैं तो 5 मिनट के बाद कमरे की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं। इतने मुक्का मारते हैं जी एक दूसरे को। ममता राहुल के पेट में देती है, राहुल अखिलेश के पेट में देता है, अखिलेश तेजस्वी में देता है। 5 मिनट भी इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। 5 मिनट, ये कैसी देश की एकता करेंगे? 50 सीटें भी आ जाएं तो गारंटी है। संविधान को बदलने की बात मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। लोकतंत्र को खरीद के रख लिया है जेब में मोदी जी ने। चुनाव आयोग मोदी जी की जेब में, ईडी मोदी जी की जेब में, सीबीआई मोदी जी की जेब में, तो चुनाव भी मोदी जी जीतेंगे। मतलब आप उसको लोकतंत्र मानते थे जब 1 रुपया विकास कार्यों को निकलता था, 85 पैसा बीच के गद्दार, लुटेरे, डाकू, नक्सलवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, नकली, ढोंगी, चंबल के डाकू जे खा जाते थे। 1 रुपया में 85 पैसा खा जाते थे। तब तो आप तो उसको लोकतंत्र मानते थे। और अभी जहाँ विपक्ष के लोग, अभी जहाँ पर जे कांग्रेसी आदमी है, अच्छा। सुनो इस प्रकार से, और आप लोगों को सुनना है, माहौल बना था, बना है, बना रहेगा। मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए, दिल्ली का नज़ारा भी बदल जाएगा, भारत का नज़ारा भी बदल जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा। आपके अकेले भजने से मोदी मोदी नहीं करेगा देश। आपके अकेले भजने से मोदी मोदी नहीं करेगा। आइए, क्या कहेंगे? मोदी मोदी भज रहे, आप सहमत है मोदी मोदी से? वही कहेगा जो मैं तो बीजेपी को ही वोट देता हूँ। मैं तो बीजेपी को ही वोट देता हूँ। बहुत बढ़िया। कोई है जो विपक्ष का वोटर हो? कौन है जो मोदी को छोड़ के विपक्ष का पक्ष वाला हो? राहुल गांधी आएगा इस राहुल गांधी आएंगे, आइए आगे। वाह, ऐसे ही आदमी चाहिए। जो विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। एक तरफा बात हो रही मोदी मोदी मोदी। जो आजकल के मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर तो विपक्ष, वो जो सत्ता में बैठी सरकार, वो तो बात करती नहीं है। उन्हें बस धर्म पर राजनीति करनी आती है। इतनी महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। कर रहे हैं आप? मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ जी। लॉयर के पास तो कमाई की कमी नहीं है। एक कागज पे साइन करता है, 500,000 रुपए नीचे से आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। करप्शन पे बात करना पड़ रहा है। करप्शन पर आप बात कर रहे हैं कि एक पेपर साइन करो और पैसा आ जाएगा। हम सब ईमानदार वाला आदमी है भैया, और हमें कोई भी जातिवाद या धर्म कोई भी नहीं हमें झुका सकता, चाहे वो धर्म किसी का भी हो। सबका अपना धर्म है, सबका अपना पर्सनल राइट है, और पर्सनल राइट किसी को नहीं छीन सकते आप। और ये जो बात आजकल जो हो रही है, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। जो भी बात आजकल जो हो रही है कि भैया ये धर्म के नाम पर वोट दो या किसी के नाम पे वोट दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी को किसके नाम पे वोट दे रही जनता, ये पूछ रहे हैं आपसे। आप किसको वोट देंगे? देखिए 2014 में तो वो आए थे कि हम काला धन लेके आएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, नौकरियां लाएंगे 2 करोड़। हम सब तो उसी पर वोट दिया। बाद में 3 साल बाद पता चला कि ना नौकरी आया ना कुछ आया, बाकी तो धर्म आया, फिर धर्म आ गया। कहेंगे आप तो मोदी मोदी भैया जी, यहाँ युवा की सवाल का बहुत बढ़िया बात है। इन सबसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। 60-65 साल तक भारत में राज्य किया कांग्रेस वालों ने। कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई और कितना सब कुछ उन लोगों ने कर दिया। यहाँ तक कि मोदी को शौचालय बनवाना पड़े, इससे समझ जाओ शौचालय भी नहीं थे लोगों के पास में। और भारत भर में अगर 20 हवाई अड्डे बनते थे, उनमें 18 के नाम नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी नाम बनते थे इनके नाम से ही बनते थे। जो कुछ होता था इनके नाम से होता था। इतने लंबे समय तक इनने शौचालय बनवा दी, तो रोजगार क्यों नहीं बनवा रहे? 2 करोड़ रोजगार कब
स्थिति क्या थी? आज एक जेल में जाता था, कल दूसरा जेल में जाता था, परसों तीसरा जेल में जाता, चौथा फिर जेल में जाता था, फिर जेल में जाता था, फिर जेल, ऐसे ही पूरे 5 साल का कार्यकाल निकल जाता था। इतने लंबे समय तक तो राज किया इनने भारत में। दिल्ली का युवा, इनके पास शौचालय है, इन्हें रोजगार चाहिए। बहुत बढ़िया, शौचालय का महत्व भी भैया उतना ही ज्यादा है। अकेले खाते रहोगे। देखो वो 1947 के समय में आप लोगों को रोजगार देते कि पहले बेसिक नीड पूरा करते। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान यही था ना कि हम किसी तरह एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगे, कि शौचालय देते रहेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? गौरव। गौरव जी, सवाल तो अच्छा है, लेकिन कांग्रेस ने 5 साल राज नहीं किया ना। 55 साल में तो बदलाव आना चाहिए था। वही तो बात कर रहे हैं कि एक प्रोसेस था, ग्रेजुअल प्रोसेस था। आप देखिए 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आप बताइए। वो बता रहे हैं ना कि भाई 20 साल तक तो उनको ये बेसिक जो नीचे था, ब्रिटिशर्स जो आया लूट के ले गया, तो गरीबी रेखा से अपलिफ्टमेंट के लिए पहले तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करवाया, उसके बाद उन्होंने सबको स्ट्रेंथ करवाना शुरू किया। 1977 में जब इंदिरा गांधी आई सरकार, 1975 में, तो उन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी एलिगेशन का लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाई कांग्रेस सरकार। बहुत बढ़िया। 20%, 25-30% लाई। कहाँ गरीबी हटी? 30%। कहाँ गरीबी हटी? गरीबी कहाँ हटी? और सबसे बड़ी उपलब्धि सुनो, सब लोग सुनो, सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं आपको हम। बिल्कुल इनकी सवाल का जवाब दो पहले। गरीबी आएगा तो मोदी कुछ भी कर लो। गरीबी हटी कि नहीं हटी? क्यों नहीं हटी? ये बोल रहे हैं मोदी राज में गरीबी नहीं हटी। आप 100 रुपए की BPL 100 रुपए की थी, आज 500-1000 की है। क्यों हटी नहीं है? पी नहीं रहे? क्यों नहीं पी रहे? सब पी रहे। बेरोजगारी, बेरोजगारी पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। अधिकतर घरों में सुनो, अधिकतर घरों में एसी है, अधिकतर घरों में एसी है, कूलर है, अधिकतर घरों में 4 व्हीलर कार है। लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही। ईमानदारी से बोलो आप लोग, कारें भी बिल्कुल बात है जी, सब चीजें बढ़ती जा रही। एसी, आज झुग्गी झोपड़ी में भी एसी है, झुग्गी झोपड़ी में भी एसी है। और सबसे बड़ी बात बता रहे, आज के पहले छोटे से छोटा देश भारत को आंखें दिखाता था, अब उनको पता है कि दूसरा देश परमाणु बम पटकने की मात्र धमकी देगा, उनका बाप मोदी उतनी देर में पटक देगा। ये सबसे बड़ी बात हो गई। छोटे अभिनंदन को वापसी ले आते, क्या ले आते? अभिनंदन को कांग्रेस सरकार वापस ले आती। इनके बात पर, इनकी बात का जवाब दो। इनकी बात का क्लियर बाबा भावा देते उसको, वहाँ पे मार देते उसको, मरवा देती उसको, अभिनंदन को। अभिनंदन को कांग्रेस सरकार रहती तो वापस आ जाते क्या अभिनंदन? तो ये तो डिप्लोमेटिक पॉलिसी था भैया। इससे पहले जब भारत और बांग्लादेश को अलग किसने किया? भारत बांग्लादेश को अलग किसने किया? 1 मिनट बात करिए। भारत बांग्लादेश को अलग किसने किया? अलग किया भारत बांग्लादेश? इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार ने किया। उस समय अमेरिका और रसिया दोनों एक साथ आ गए थे। आज तो कुछ ऐसा सिचुएशन ही नहीं है भैया। 1975 लाना चाहते हो, बंटवारा सिचुएशन लाना चाहते हो आप लोग वो वाली सिचुएशन लाना चाहते हो क्या, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बंटवारा अच्छा था। हम बस सेकुलर कंट्री चाहिए, सेकुलर के पहले बेसिक सेकुलर होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए, DPSP लाना चाहिए, और सबसे फोर्थ वन जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पॉवर्टी है उसको सबसे पहले लीड में लाना चाहिए। नहीं तो कुछ क्या कहेंगे? एक कह रहे हैं कि भाई सेकुलर राष्ट्र होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धर्म की तो नहीं होनी चाहिए ना। मोदी ही धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नहीं कर रहे यार, नहीं कर रहे। किसको कहा कि कर रहे हैं? चल रहे हैं।